आज हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि यदि Q1 Q2 आवेश के दो गोले एक दूसरे से निर्वात में r दूरी पर रखे जाएं तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। कूलाम का यह नियम निर्वात में स्थित आवेशों के लिए लागू होता है। यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हों तो वैद्युत बल Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पर के माध्यम का परावैद्युतांक है। इस इक्वेशन को हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम Fa और Fm का अनुपात निकालना चाहें तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें तो हमें प्राप्त होगा Fa अपान Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए Fa का मान है, Fa बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये तो Fa का मान है। Fm का मान हमें प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह है। इसी प्रकार Q1 Q2 अपान r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर Fa अपान Fm बराबर 1/एप्सिलॉन 0 अपान 1/एप्सिलॉन। इसको अगर आगे लिखेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे नीचे वाला पद सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच वाले पद का आपस में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0।
इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एफ ए अपान एफ एम बराबर एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू के अपान एप्सिलॉन 0। तो देखिए एप्सिलॉन 0 ऊपर और नीचे दोनों जगह है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा के बराबर एफ ए अपान एफ एम। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी माध्यम का परावर्तांक वायु में कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और उस माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे गए आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात परावर्तांक के बराबर एफ ए अपान एफ एम, जहाँ एफ ए निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है तथा एफ एम परावर्तांक माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। दूसरी भाषा में किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात में वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन 0 के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, जहाँ परावैद्युतांक के से वहीं आपेक्षिक वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। फिर से समझिए, किसी परावैद्युत माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि परावैद्युत माध्यम को टी मोटाई वाले परावैद्युत माध्यम को आंशिक रूप से आवेशों के बीच रख दिया जाए या भर दिया जाए तो आवेशों के बीच की दूरी r बराबर r माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के हो जाएगा। इस प्रकार वैद्युत बल F बराबर Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के होल स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? अगली हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत।
डियर स्टूडेंट, दिए गए चित्र में हमने मान लिया कि कोई एक निकाय है जो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है। माना निर्वात में n बिंदु आवेश जिन पर क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn आवेश स्थित हैं के मूल बिंदु O से स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn हैं। यदि बिंदु Q1 पर सभी अन्य आवेशों के द्वारा वैद्युत बल आरोपित किया जाए तो अर्थात आवेश Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn के द्वारा आवेश Q1 पर बल आरोपित किया जाए तो परिणामी बल इन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसको हम शब्दों में एक बार समझ लेते हैं कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश स्थित हैं तो उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर उत्पन्न परिणामी बल उन अलग अलग आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए परिणामी बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से समझ लेते हैं। यदि कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है तो उस आवेश में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणितीय योग ही परिणामी बल की बराबर होगा। दिए गए चित्र में एक निकाय n आवेशों से मिलकर बना है जिनके आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn हैं तथा इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn हैं। तो यदि अन्य आवेशों के द्वारा आवेश Q1 पर अन्य आवेशों के द्वारा बल आरोपित किया जाए तो इस निकाय का परिणामी बल इन अलग अलग आवेशों के द्वारा Q1 पर आरोपित बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। गणितीय भाषा में परिणामी बल F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। क्लियर है? इस प्रकार आवेश Q पर परिणामी वैद्युत बल वेक्टर F1 बराबर वेक्टर 1F2 प्लस वेक्टर 1F3 प्लस वेक्टर 1F4 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n होगा, जहाँ पर वेक्टर 1F2 दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल है। इसी प्रकार वेक्टर F13 तीसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला
बल है। हम जानते हैं वेक्टर F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 इंटू R21 कैप होता है। क्लियर है। इसी प्रकार वेक्टर 1F3 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान वेक्टर R31 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर R31 होगा। इसी प्रकार यदि हम n आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को निकालें तो वेक्टर F1n बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Qn अपान वेक्टर Rn1 का होल स्क्वायर इंटू Rn1 कैप प्राप्त होगा। दूसरे, तीसरे और nवें आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाले इन सभी वैद्युत बलों के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा परिणामी वेक्टर F1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q3 अपान वेक्टर R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस डॉट 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 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान वेक्टर Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। इन सब में 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन है। देखिए इस पद में और इन सभी पदों में 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन होगा, तो आगे इसे लिख सकते हैं वेक्टर F1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 भी सब में कॉमन है, तो अंदर बचेगा Q2 अपान वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपान वेक्टर R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपान वेक्टर Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो जाएगा। यदि इसे सिग्मा के रूप में दिखाना चाहें तो आगे लिखेंगे वेक्टर F1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 ऑफ सिग्मा
आई इक्वल टू 1, तो हमें आगे की ये दो पद वेक्टर आर आई 1 इंटू आर आई 1 कैप। अब डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं सिग्मा यहाँ पे क्या दिखाता है, संख्याओं के योग को दिखाता है। तो अगर यहाँ पर आई इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ पर आई इक्वल टू 2 रहेगा, क्योंकि आई का जो सबसे छोटा मान है वह 2 से शुरू होगा। तो अगर यहाँ पे आई बराबर 2 रखेंगे तो हमें ये पहला पद, आई बराबर 3 रखेंगे तो हमें, और आई बराबर n रखेंगे तो हमें ये पूरा पद प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल उन अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर उत्पन्न वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है? ये उसका फाइनल समीकरण है।